नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग महीनों में अलग अलग तरह के त्यौहार आते हैं, चाहे ईद हो, दशहरा हो, दीपावली हो या फिर यह जो अभी सावन का पावन महीना चल रहा है, इसके बारे में हम बात करें तो सब त्योहारों में एक कॉमन चीज़ देखा जाता है कि लोग अपनी श्रद्धा और आस्था को बनाए रखने के लिए, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, फास्टिंग रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ फास्टिंग। तो सब लोग फास्टिंग रखते हैं। फास्टिंग भी अलग तरह से रखते हैं बहुत सारे लोग डिफरेंट मोड में, जिसमें होता है जो पूरी तरह से फास्टिंग होती है, मतलब फुल्ली जो फास्टिंग होती है उसका मैं बात कर रही हूँ एक, और दूसरा जो होता है वो पार्शियली होता है। कहने का मतलब जो है पूरी तरह से जो फास्टिंग रखते हैं जिसमें वो जल भी नहीं लेते हैं, अन्न का तो बात ही छोड़ दीजिए, और पार्शियली फास्टिंग जिसमें अन्न का सिर्फ यूज़ नहीं करते हैं, बाद बाकी फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, पानी वगैरह का सेवन करते हैं। तो ये जो फास्टिंग होता है, फास्टिंग का एक्चुअल में हमारे बॉडी पे क्या असर पड़ता है, क्यों ये चीज़ बनाया गया है कि लोग अपनी आस्था को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए अपने प्रेम को भगवान के प्रति ये लोग फास्टिंग को करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ईद भी होता है, तो ईद में 1 महीने का जो लोग रोज़ा रखते हैं उसमें सुबह से शाम तक खाली पेट रहते हैं, शाम में इफ्तार पार्टी करके अपना क्या करते हैं, रोज़ा को तोड़ते हैं। अभी सावन में भी बहुत सारे लोगों ने सोमवारी का भी व्रत किया होगा, जो अभी तुरंत में एक सोमवार बीता है। तो उसमें जो लोग होते हैं फास्टिंग को रखते हैं और शाम में जिस तरह से खाना खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह वो लोग खा लेते हैं, चाय पानी पी लेते हैं। लेकिन ये फास्टिंग करने के पीछे का मेन वजह तो आपको मैं बता दी कि ये अपनी आस्था को दिखाने का बस एक प्रतीक होता है, एक माध्यम होता है। लेकिन इसका हमारे शरीर पे क्या असर होता है, क्या बेनिफिट मिलता है ये फास्टिंग करने से, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी कभी कभी फास्टिंग करें और उसका यूज़ को जानने के बाद उनको फील होगा कि यस, इतना सारा इंपॉर्टेंस होता है फास्टिंग करने का। लोगों को फास्टिंग करने में डर लगता है, लेकिन वही अगर मैं डाइटिंग का बात करूं तो लोग अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए, फिट करने के लिए लोग डाइटिंग करते हैं, जिसमें चीज़ों को क्या करते हैं, अवॉइड भी करते हैं। जैसे शुगर को अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा जो चावल होता है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं और ऐसी चीज़ों को यूज़ में लाते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं जो शरीर को बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, यानी कि शरीर को मजबूती भी प्रदान कराता है और शरीर को एक बेहतरीन स्ट्रक्चर में भी डालता है, जिसमें आपका सबसे मेन इंटीग्रेट होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है हमारे जो ऐसा कहा भी गया है कि टिश्यू जो होता है, प्रोटीन जो होता है वो टिश्यू को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी हमारे बॉडी में टूट फूट हो जाती है तो प्रोटीन का सेवन करना पड़ता है। टूट फूट कहने का मतलब है बाहरी टूट फूट नहीं, इंटरनली अगर कुछ डैमेज होता है तो प्रोटीन का सेवन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप जानते हैं कि प्रोटीन हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बादाम आप खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है। इस तरह से आप मुझे बताएंगे कि प्रोटीन और किन किन चीज़ों में मिलता है। विटामिन ई भी आप जानते हैं कि उसमें मिलता है, बादाम के उसमें मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ों से प्रोटीन हमें मिलता है और हम अपने दैनिक जीवन में भी डाइट के रूप में अपनाते हैं उसको। तो मैं बात कर रही हूँ फास्टिंग का। तो फास्टिंग जब हम रखते हैं तो उसमें होता क्या है, ये देखिए, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें बेसिकली ये हमारा नोज़ का जो एरिया है जहाँ से हम सांस नली बोलते हैं, और ये हमारा ईसोफेगस होता है, और यहाँ पे स्टमक है हमारा, स्टमक के पास ये लीवर है, लीवर से नीचे ड्यूडेनम होता है, और यहाँ पे ये हमारा पैनक्रियाज है जिसको अग्न्याशय बोलते हैं, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर ये जो बीच वाला रीजन ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और नेक्स्ट जो हमारा आता है रेक्टम। आप सब जानते हैं कि खाना जब हम खाते हैं तो ये ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक में 4 से 5 आवर तक क्या होता है, स्टोर रहता है, खाना पचता है, और चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे सिक्रीट होती है, भोजन को पचाती है। जब हम कंटिन्यूअसली चीज़ों का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम हमें पता नहीं चल पाती है। मान लीजिए मशीन, अगर नॉर्मल आप किसी ने आटा चक्की का मशीन देखा होगा, अगर हम उसको कंटिन्यू चलाएंगे, कंटिन्यू उसमें आटा पीसेंगे, तो वो मशीन जो होता है थक हार करके बैठ जाता है। और अगर मान लीजिए कोई छोटा सा प्रॉब्लम, मान लीजिए आवाज़ का अगर प्रॉब्लम आता है मशीन में, और वो आवाज़ का प्रॉब्लम को अगर हम ठीक करने के लिए उसको रेस्ट नहीं कर देंगे, तो फिर वो आवाज़ धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ते हुए चला जाता है। फिर जब चीज़ें बिगड़ जाती है तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम था, ठीक कराना था हमें बहुत पहले ही, लेकिन हम करवा नहीं पाते हैं।
सेम हमारा बॉडी जो होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक मशीन के रूप में काम करता है। तो हमारा होता क्या है, जब हम फास्टिंग रखते हैं तो इस तरह से चीज़ें जो होती है हमारे शरीर में, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं खाना को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। और जब हम फास्टिंग रखते हैं, कोई भी खाना को नहीं खाते हैं, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज़ तो होते हैं, लेकिन बैलेंस वे में हो जाता है। बैलेंस वे में कहने का मतलब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा काम भी करवाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली उसको पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि स्टमक में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, इस तरह से एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और एंजाइम रिलीज़ होकर के खाना को पचाते हैं। लेकिन जब हम एक्सेस मात्रा में खाना को खा लेते हैं तो वो एंजाइम भी बहुत ज़्यादा हमको रिलीज़ करवाना पड़ता है अपने बॉडी से, और एक्सेस काम करवाना पड़ता है। जब हम कंटिन्यू इस तरह से करवाते हैं, अब जानते हैं कि डाइट तो सबका ख़राब है। कितने % लोग होते हैं जो अपने डाइट के ऊपर फोकस रखते हैं? बिल्कुल कम। जब चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जब प्रॉब्लम्स आ जाती है, तब लोग अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से तब स्टार्टिंग में मान लीजिए एज बहुत स्टार्टिंग का एज है, मान लीजिए 20 साल 25-30 साल के आप हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, करवा रहे हैं अपने बॉडी से, एंजाइम को रिलीज़ करवा रहे हैं, तरह तरह से चीज़ों को खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक वक्त आता है जहाँ पे आपके शरीर से हार्मोन कह दीजिए या फिर एंजाइम कह दीजिए, हार्मोन तो रिलीज़ होती ही है, उसका हार्मोनल इम्पैक्ट अलग होता है, लेकिन एंजाइम का डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब हम एक समय के बाद एंजाइम को रिलीज़ करवाने का कोशिश करते हैं तो वो कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो अपना काम करने की कैपेसिटी धीरे धीरे लूज़ करते हुए जाते हैं। आप जानते भी हैं कि एज बढ़ती है तो हमारे स्किन संबंधित जो होते हैं झुर्रियाँ पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? जस्ट बिकॉज कि आपने अपने बॉडी का पूरा सिस्टम बिगाड़ रखा है। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो मान लीजिए एंजाइम्स रिलीज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा कुछ एंजाइम्स जो है वो लो मात्रा में आपका क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही थी जब आप खाना खा रहे थे। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो रिलीज़ हो करके इस लो वाले को क्या कर देती है, मेंटेन कर देती है। क्या कर देती है? मेंटेन कर देती है, जिस वजह से आपके जो भी अंदर में बॉडी के अंदर जो डैमेज हुआ रहता है, ये डैमेज क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? रिपेयर हो जाता है। और फास्टिंग में जब हम लोग बहुत सारा पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, तो इस केस में होता क्या है, जब हम पानी पिएंगे तो ये पानी हमारे बॉडी के अंदर आता है, मान लीजिए स्टमक में आया, पेट में रहा और पेट में ये बहुत देर तक इकट्ठा रहा, तो पेट में जो गंदगी होती है, जो आपका अवशिष्ट पदार्थ होता है, वो सारा पानी के माध्यम से बाहर की तरफ आता है। और जो इंटेस्टाइन वाला रीजन होता है, यहाँ से भी बहुत सारा चीज़ों को, अवशिष्ट पदार्थ को, टॉक्सिन्स को ले करके बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाता है। किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से। तो इस तरह से जब हम फास्टिंग में सिर्फ पानी का सेवन करते हैं, या फिर आप डाइटिंग के बाद देखते हैं सुबह में जब बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बाद हम लिक्विड लेते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा जो बॉडी होता है काम करके टॉक्सिन्स को रिलीज़ किया हुआ रहता है। और जब पानी पीते हैं तो पानी के माध्यम से वो सारी चीज़ें हमारे क्या होती है, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से फास्टिंग जो होता है सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं होता है, या फिर आस्था को दिखाने का तरीका नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल रूप से हमारे शरीर को भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाता है। तो अगर जो लोग भी फास्टिंग करते हैं उनको देखिएगा कि उनका फेस पे हमेशा ग्लो रहेगा और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, पेट से संबंधित समस्याएं होती है, डाइजेशन से संबंधित समस्या होती है, तो वीक में आप एक दिन फास्टिंग रखेंगे, सिर्फ लिक्विड पे रहेंगे, सिर्फ लिक्विड पे रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप बस फाइबर्स वाली चीज़ों को खाएंगे, ऐसे फ्रूट्स लेंगे जिसमें फाइबर की मात्रा होती है, सलाद हो गया, खीरा हो गया, चना बादाम हो गया, इन सारी चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करेंगे। आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे जो डाइजेस्टिव संबंधित जो समस्या है उससे आप निजात पा लेंगे और धीरे धीरे आपका फेशियल जो प्रॉब्लम होगा वह भी ठीक हो जाएगा।
मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कह रही हूँ कि मैंने अपना डाइट को ठीक किया तो जा कर के मेरे में बहुत सारे चेंजेस आया है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो मेरे जो फेस पे थे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, बहुत मेरा फेस ऑयली भी था, क्योंकि मैंने एनालाइज़ किया था कि मेरा जो रूटीन है वो बहुत ख़राब हो गया हुआ था, जिस वजह से चीज़ें जो थी अनवांटेड रूप में उभर करके आ रही थी। कुछ चीज़ें जो होती है जेनेटिकली भी इश्यूज़ में कंक्लूड होती है, तो मेरे साथ जेनेटिकली भी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हाँ, आप में कुछ प्रॉब्लम्स है, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें आ रही है आपके सामने में। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम जेनेटिकली प्रॉब्लम की वजह से चीज़ों को छोड़ देंगे, अपनी तरफ से भी एफर्ट्स को ज़रूर डालेंगे। आई होप आपको फास्टिंग करने के पीछे का महत्व समझ में आ गया होगा, बायोलॉजिकल रूप से भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ डाउट होता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ करके बातें कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टाइप कर सकते हैं अनुराधा मेडिकल क्लासेस। मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ और डाउट्स को भी आप वहाँ पे मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।